डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, पूरी तरह से मेंटल हो गया है, पूरी दुनिया से गाली खा रहा है। खुदा की कसम अमेरिका के लोग गाली बक रहे हैं। उसने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उसने पूरी सिविलाइजेशन को लिखा है, टारगेट किया है, कहा है कि होल सिविलाइजेशन आज मर जाएगी, आज रात खत्म हो जाएगी। पहली ही लाइन ऐसी लिखी इसने कि पूरी दुनिया गरिया रही है। क्यों? क्योंकि इसने सिविलाइजेशन लिखा है। पूरी नस्ल, पूरी बसावट जो 2000 साल पुरानी ईरान की सिविलाइजेशन है उसको इसने मिटाने की बात कह दी है। भाई इंटरनेशनल वॉर क्राइम का ऐलान कर रहा है। यह गुलाबी हराम का सुअर ऐलान कर रहा है कि पूरी सिविलाइजेशन मार दी जाएगी आज और वो वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होगा। वो बात अलग है कि ईरान की रिजीम चेंज हो गई है और जो नए लोग आए हैं वो ज्यादा कट्टर नहीं हैं और वो स्मार्ट हैं, रेडिकलाइज कम हैं। हो सकता है कोई बेहतरीन चीज हो जाए, कौन जानता है, वो हम आज रात देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट समय है और 47 साल से वो जो ईरान में नरसंहार, एक्सटॉर्शन जो चल रहा था, जो करप्शन चल रहा था, मौतें हो रही थी, वो आज खत्म होने वाली है। गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। यानी एक तरफ से ये कह रहा है कि ऊपर वाला ईरानियों पर रहम करे और दूसरी तरफ ये शैतान इसी मैसेज की शुरुआत में लिखता है कि आज पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध तेज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथी ही डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सपोर्ट नहीं करते हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, यूरोपीय यूनियन, नेदरलैंड, ये तमाम जो ऐसे देश हैं जो कल तक पूरी तरह से ट्रंप के साथ थे, अब पूरी तरह से ट्रंप से किनारे हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप जेन्युइनली पागल हो चुका है। नेतन्याहू भी यानी इजराइल भी इस तरह की लाइन कभी नहीं बोलता ईरान को जो ये इसने बोल दी है। विरोध तेज हो चुका है। उधर दूसरी तरफ ईरान पर खर्ग आइलैंड पर हमले, ईरान के जो रेलवे स्टेशन है उस पर हमले और ईरान के रेल की पटरियों पर हमले शुरू हो चुके हैं। कई शहर के रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी खराब कर दी गई है, पुलों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। आप सोचिए ये तुअर का चूरन किसका सगा है? इजराइल किसका सगा है? नेतन्याहू किसका सगा है जिसने अपने ही धर्म स्थल को उड़ा दिया है? जो धार्मिक किताबें थी जलकर राख हो गई हैं। पूरा धर्म स्थल बर्बाद हो गया यहूदियों का ईरान में, जिसके बाद जो ज्यूज हैं वहाँ जो रहते हैं, उनके लीडर जो हैं यहूदियों के धर्मगुरु, वो वहाँ पहुँचे हैं ईरान में। देखिए अभी अभी कशान के इलाके में रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ जिसमें 2 सिविलियंस की शहादत हो गई है और ईरान के ऊपर हमले खतरनाक शुरू हो गए हैं जैसा 48 घंटे पहले वादा किया गया था। उधर ईरान के यज़्द के इलाके पर भी बमबारी अमेरिका और इजराइल ने शुरू कर दी है। देखें जंजान का इलाका, जो एक रेलवे ब्रिज है जंजान में जो 2 इलाकों को जोड़ता है, जंजान के उस रेलवे पुल को इजराइल और अमेरिका ने उड़ा दिया है। खर्ग आइलैंड पर भी हमले हुए हैं। मिलिट्री फैसिलिटी, हथियारों का जो अड्डा था ईरान का, उसको उड़ाया गया है। मिलिट्री के ऊपर हमला किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमले किए गए हैं।
खबर बड़ी आ रही है कि जो एक हाईवे है तेहरान को तबरेज और जंजान से जोड़ता है, दो बड़े शहरों से जो एक पुल जोड़ता है, एक रास्ता एक हाईवे जोड़ता है, उस हाईवे को अमेरिका इजराइल ने उड़ा दिया है। ईरान का हस्तूत और तबरेज ब्रिज, हस्तूत तबरेज ब्रिज आपकी आंखों के सामने है, अमेरिका इजराइल ने उड़ा दिया है। अल्लाह अकबर। कराज, तस्वीर आपके सामने, कराज के अंदर रेलवे लाइन पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर शुरू हो चुके हैं बड़े लेवल पर। अभी मेरे पास एक और अपडेट आया कि यहियाबाद जो पुल है, ब्रिज है वहां, उसको भी अमेरिका इजराइल ने उड़ा दिया है। टकर कार्लसन ने अपने एक ताज़े वीडियो में खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस को, अपने पेंटागन को मना रहा है और उनको समझा रहा है कि ईरान के खिलाफ न्यूक इस्तेमाल किया जाए, न्यूक्लियर हमला किया जाए। जी हाँ, ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया जाए। टकर कार्लसन ने मांग की है पेंटागन से और अमेरिका के ऑफिशियल से कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने से रोके कि न्यूक इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना हो। लेकिन जो ये वाला ट्वीट है पहले वाला, जिसमें उसने पहली लाइन में लिखा है कि आज रात पूरी ईरान की सिविलाइजेशन मिट जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर आप पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप परमाणु मारने की तैयारी में हो। बात तो यही लग रही है। शहीद बहश्ती जो यूनिवर्सिटी को तबाह किया है, उसका ताज़ा मंजर आया है। भाई ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है ना। आप यूनिवर्सिटी, आप स्कूल, आप हॉस्पिटल्स को उड़ा रहे हो। शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी को जो तबाह किया गया, उसके सामने ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तमाम तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। अगली तस्वीर शरीफ यूनिवर्सिटी की है। तेहरान में जो शरीफ यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर भी ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग की है। ईरान की जो शरीफ यूनिवर्सिटी है, उसका एक्सक्लूसिव दिल को हिलाने वाला मंजर देखिए। डॉक्टर अली रजा जरई जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और आईटी सेंटर के हेड हैं शरीफ यूनिवर्सिटी के, मेरे दोस्तों अपनी उस तबाह कुन यूनिवर्सिटी की क्लास में वो गए और ऑनलाइन बच्चों को उसी यूनिवर्सिटी और उसी क्लास से लाइव क्लासेस दी, जिस यूनिवर्सिटी और क्लासरूम को अमेरिका इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान पर बड़े हमले शुरू हो गए, जिसके बाद IRGC ने ऐलान कर दिया कि अब तमाम रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, हमारे हाथ अब खुल गए हैं। अब तक का हम सब्र कर रहे थे, अब हम और बड़े हमले करेंगे और पूरे गल्फ और अमेरिका के तमाम साथियों के ऑयल फैसिलिटी को इस तरह से उड़ाएंगे कि सालों साल के लिए इनके तेल के भंडार हिल जाएंगे, इनकी ऑयल एक्सपोर्ट पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। IRGC ने जो बात अगली कही है वो खतरनाक है। IRGC ने कहा कि अब ये जंग मिडिल ईस्ट से बाहर निकलेगी। जी हां, मिडिल ईस्ट से बाहर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। शुरू से अब तक डोनाल्ड ट्रंप पागल कुत्ते की तरह, गुलाबी सूअर तमाम चीजों को बिगाड़ता आया है। अब ईरान ने कहा है कि जो भी बातचीत हो रही थी किसी तीसरे इंसान के जरिए, मीडिएटर के जरिए, इनडायरेक्टली जो बात हो रही थी, हमने अब वो बातचीत भी बंद कर दी है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान अपनी औकात पर आया। पाकिस्तानियों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अबे कैसे लीडर हैं तुम्हारे? पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट होने चाहिए, ऐसे प्रदर्शन कि शहबाज शरीफ का कच्चा फट जाए। ईरान के साथ कद्दू, ईरान के साथ हो तुम। तुम्हारा आसिम मुनीर खुद यजीद की गंदी नस्ल है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल सऊदी अरब के साथ है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो याद रखा जाए कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। मैं कसम देता हूं ईरान को कि IRGC अब बिस्मिल्लाह पाकिस्तान पर भी पड़े, पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया जाए, क्योंकि ये हरामी एक एग्रीमेंट के चक्कर में अपना ईमान ही बेच चुके हैं। बरतानिया के सबसे बड़े अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा है कि ईरान की मिलिट्री इकोनॉमी मजबूत हो रही है। हज़रत, ईरान ने UAE की टेलीकॉम सेंटर बिल्डिंग पर मिसाइल दाग दी भाई।
यूएई की टेलीकॉम बिल्डिंग पर मिसाइल दागी, मिसाइल टकराई, 1 से 2 व्यक्ति घायल भी हुए हैं दोस्तों। और यूएई क्या कह रहा था, हम रोक रहे हैं मिसाइल, हम ड्रोन रोक ले रहे हैं, अजी कद्दू रोक पा रहे हैं। आप सोचिए, द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का टॉप का अखबार क्या लिख रहा है कि क्या ईरान से ट्रंप जंग खत्म करके अपना चेहरा छुपा पाएगा। यह है अमेरिका के टॉप के अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है ट्रंप। ईरान ने जो एक मिसाइल अब लॉन्च की है आईआरजीसी ने, उस पर लिखा क्या है, व्हाइट हाउस के अंदर जो बास्टर्ड लोग हैं उनके लिए वो बास्टर्ड होना गलत नहीं है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। ये कहते हुए उस मिसाइल को इजराइल और अमेरिका की साइट पर दाग दिया गया। वहीं एक और तस्वीर देखिए, मिसाइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो चिपका रखा है और जर्मनी का एक तानाशाह था, उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। वहीं अमेरिका जो अपने जहाजों को छोड़कर भागा है, उनके मलबे को ईरान हटा रहा है और रिसर्च के लिए लेके जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो हम ऐसे पॉइंट पर जा रहे हैं न जिसका कोई विजेता होगा न कोई हारा हुआ होगा, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अरबों की फटना शुरू हो चुकी है। मेरे दोस्तों आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है, ऐलान आपके सामने है, कहा है कि पहली बार इस जंग में हमने ट्विन लॉन्चर वाली मिसाइल खैबर शिकन और फतह 2 दागी है और अब हम ऐलान करते हैं कि ये जंग का नया दौर शुरू हो रहा है। इसके अलावा आईआरजीसी ने लगातार मिसाइल ड्रोन लॉन्च की तस्वीरें जारी की हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान जख्म खा रहा है तो जवाब नहीं दे रहा। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों से भी करवाइए। फिर ऐलान कर रहा हूं, मेरी किसी वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना कहीं और। लेकिन अगर ज़्यादा तेज चलेंगे तो फिर सीधा चैनल ही उड़ा दिया जाएगा। कैसे, क्या करना है आपको, आप मेरा वीडियो खूब डालिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा, ओरिजिनल फेसबुक पेज हमारा, ओरिजिनल चैनल का लिंक ज़रूर डालिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही और इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक और दोस्तों दुआ में ईरान को याद रखिएगा, अगले कुछ घंटे ईरान के लिए खतरनाक हैं।